नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का भक्ति भ्रमण के इस नए और पहले एपिसोड में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कनव चोपड़ा। आज का दिन बहुत खास है दोस्तों, क्योंकि आज है अक्षय तृतीया, एक ऐसा पवित्र दिन जिसको शुभता और सदैव ही वृद्धि का दिन माना जाता है। आज ही के दिन हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने इस नए सफर की, यानी भक्ति भ्रमण के इस नए पड़ाव और नए अध्याय की। दोस्तों सोचिए कि क्या भक्ति जो है वो केवल मंदिर में जाके पूजा करना है, या फिर कुछ मंत्रों का जाप करना है, या फिर केवल वहीं तक सीमित है कि हम मंदिर में जाएं, मूर्ति को फल या फूल चढ़ाएं, या भक्ति आपके जीवन का मूल मंत्र है और वो ऐसा मंत्र है जिसके हिसाब से आपका जीवन चलता है। इसी सवाल के बारे में खोजने के लिए ये एक नए सफर की शुरुआत हुई है। भक्ति भ्रमण कोई ऐसा सफर नहीं है जिसमें मैं आपके साथ कुछ कहानियां साझी करूंगा, या जैसे पहले हम जाया करते थे मंदिरों की यात्रा पर। ये केवल उसी सफर तक सीमित नहीं है। इस सफर के नए पड़ाव में और आज यानी कि इस पॉडकास्ट के साथ आपके लिए नए मोड़ पर लेकर आया हूं मैं भक्ति भ्रमण को, जिसमें ना केवल हम बातें करेंगे मंदिरों के बारे में, ना केवल हम फैक्ट्स को सर्च करेंगे, बल्कि हम उन रहस्यों के बारे में भी बात करेंगे, उन गहराइयों को भी जानेंगे जो आज तक छुई नहीं गई। और साथ ही साथ इस एपिसोड्स में हम केवल दिस विल नॉट बी अ वन वे कॉन्वर्सेशन दैट आई विल बी हैंडलिंग और मैं आप तक कुछ एक रटी रटाई स्क्रिप्ट लेकर आऊंगा। दिस विल बी अ टू वे कॉन्वर्सेशन। सो मुझे आप लोगों का भी इसमें जुड़ाव चाहिए होगा, क्योंकि आप सभी के प्रश्नों को, आप सभी के क्वेरीज को आई विल बी सॉल्विंग हियर with getting the experts on the table for you guys and talking to them, getting to know about more facts जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा जरूरत है जानने की। सो ये सभी सवाल जो आप मेरे तक लाएंगे और जिनके जवाब और जिनके बारे में मैं आपको ढूंढ के दूंगा, वो ही इस पॉडकास्ट को रोचक बनाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज ज्वाइन द चैनल एंड प्लीज बी अ पार्ट ऑफ आवर न्यू जर्नी, दैट इज भक्ति भ्रमण पॉडकास्ट सीजन। दोस्तों, नए सपने, नई शुरुआत के साथ हम उन पलों को नहीं भूल सकते, उन नागरिकों को नहीं भूल सकते जो कुछ दिन पहले पहलगाम अटैक में मारे गए। सो बिफोर स्टार्टिंग माई न्यू पॉडकास्ट, न्यू जर्नी, इस दिन जो कि आज एक बहुत पवित्र दिन माना जाता है, भगवान विष्णु का दिन माना जाता है, तो आज मैं उन सभी निर्दोषों को श्रद्धांजलि देता हूँ जिनके परिवारों का नुकसान हुआ है, उन्होंने अपने घर के जीवों को खोया है, अपने घर के सदस्यों को खोया है। उन सभी को प्रणाम और भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ और परम पिता से ये प्रार्थना करता हूँ कि उन निर्दोष प्राणियों जिन्होंने अपना जीवन खोया है, उन्हें सुखद गति प्राप्त हो और उनके परिवार को शक्ति प्राप्त हो। और ये जान लें दोस्तों कि ऐसे पलों में, ऐसी बुरी टाइम में हम सभी एकजुट होकर इस आपदा से लड़ने के लिए एक साथ हैं। उन सभी परिवारों को भक्ति भ्रमण की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आज है अक्षय तृतीया, जो अपने नाम से ही अपना अर्थ बता देती है। अक्षय यानी कि अनगिनत, अनकाउंटेबल, और जिसे क्वांटिटी में कैलकुलेट ना किया जाए वो होता है अक्षय। तो अक्षय तृतीया का जो मतलब है वो तो आपने समझ लिया, और इसका दूसरा नाम है अखा तीज, जिसे हिंदू और जैन धर्म दोनों मनाते हैं। जैसे कि नाम ही बता देता है, ये तिथि तृतीया तिथि को आती है और शुक्ल पक्ष में वैशाख मास के आती है। इस दिन कोई भी किया हुआ कार्य, जो भी आप करते हैं, उसका आपको अक्षय फल प्रदान होता है। यानी कि जो भी अच्छा कार्य आप करेंगे उसका काउंटेबल फल नहीं, अनकाउंटेबल फल मिलेगा। तो शुरुआत हुई है अक्षय तृतीया के साथ। तो चलिए जानते हैं थोड़ी सी बातें जो इस दिन की शुभ घटनाएं थी। भगवान विष्णु के छठे अवतार यानी कि भगवान परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया को माना जाता है। और साथ ही साथ जब महाभारत काल था, जब 13 वर्ष का वनवास पांडवों को हुआ था, तो माँ द्रौपदी को सूर्य भगवान की कृपा से इसी दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन अक्षय पात्र प्रदान हुआ था। और भगवान सूर्य ने उन्हें ये प्रदान करते हुए कहा था, आप भरतवंश की कुलवधू हैं, कोई भी आपके घर पर आए और वो भूखा चला जाए, ये भरतवंश के लिए सूर्य ही बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इसीलिए उन्होंने उनको अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कभी भी किसी भी समय
भोजन की समाप्ति नहीं होती थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस दिन को जैन धर्म में भी बहुत मान्यता दी जाती है। तो जैन धर्म में इस दिन पर ऋषभ देव जी ने, जो पहले तीर्थंकर हैं, उन्होंने अपने वर्षों की तपस्या के बाद आज के ही दिन अपना पहला अन्न ग्रहण किया। मैंने आप सभी को बताया कि आज के दिन का फल, जो भी आप अच्छा कार्य करते हैं उसका अक्षय फल प्रदान होता है। तो उस हिसाब से आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे आपको छोटे से छोटा किया हुआ कर्म जो है वो अक्षय फल प्रदान करे। जैसे कि आज का नाम है अक्षय तृतीया। तो जब आज आप भगवान का नाम जप करते हैं, अगर एक माला के 108 मंत्रों में आपने जाप किया और पूर्ण हृदय से भगवान की ओर रुचि रखते हुए भगवान में लीन होकर आपने उनका जाप किया, जो आप मन से करते हैं, जो भी आप प्रार्थना मन से करते हैं, समझ के करते हैं, भगवान में श्रद्धा से करते हैं, दैट विल गिव यू n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, जिससे आपको उसका फल जो है वो n टाइम मल्टीप्लिकेशन से मिलता है। वी कैन नॉट काउंट द मल्टीप्लिकेशंस बिकॉज यू कैन नॉट से अक्षय कितना है। You cannot say कि अक्षय 2 times है, अक्षय is 200 times. It gives you n number of times the फल। जो भी आप आज प्रार्थना, पूजा, दान, धर्म, जो भी धार्मिक कार्य करते हैं या नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, that also gives you the अक्षय फल on this date. So आज के दिन में क्या क्या कार्य आपको करने चाहिए? फर्स्ट, अगर आप सुबह उठते हैं, जल्दी उठने की अगर आदत है तो आप सुबह या जब भी उठ रहे हैं, आप जस्ट टेक आउट फ्यू मिनट्स इन योर लाइफ फ्रॉम द डे एंड कोशिश करें कि आज भगवान का पूजन जब आप करें तो कुछ थोड़ी देर भी, इफ़ यू आर गोइंग इनटू द टेम्पल, थोड़ी देर के लिए अगर आप नाम जप करते हैं तो उसको भगवान में पूरी तरह से लीन होकर करें, भगवान में पूरी तरह से श्रद्धा से करें और भगवान की मान्यता को समझें, भगवान के एग्जिस्टेंस को समझें। आज अगर हो सके आज के दिन तो कुछ दान करें, क्योंकि दोज हु आर इन नीड दे, तो उनको कुछ दें, उनके लिए कुछ करें, तो दैट विल ऑल्सो गिव यू द 100 टाइम्स, या अक्षय जिसको मैं 100 टाइम्स मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, दैट गिव्स यू काउंटलेस टाइम्स जो होता है ना, वो आपको उसका फल प्रदान होता है। आज आप बहुत तरह के पौधे लगा सकते हैं, जिनमें से मेनली अगर आप तुलसी का पौधा लगाते हैं, पीपल का वृक्ष कहीं पे वृक्षारोपण करते हैं, या फिर आप कहीं पर नीम का पेड़ लगाते हैं, तो वो आप ना केवल अपने लिए अक्षय फल प्राप्त कर रहे हो, यू आर डूइंग गुड फॉर द सोसाइटी एज वेल। बिकॉज आज जब आप कोई पेड़ पौधा लगाते हो, एक तो आपको भगवान की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, देन मदर नेचर ब्लेसेस यू, एंड मोर ओवर जब भी कोई भी इंसान, जब वो वृक्ष बड़ा होगा, जैसे पीपल का पेड़ है या नीम का पेड़ है, उससे बहुत सारे बेनिफिट्स लोगों को मिलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि छाया मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। नीम के कई फ़ायदे हैं। नीम का एक पत्ता ही जो होता है वो कितना फ़ायदा देता है हमारी लाइफ में, हमारी नॉर्मल रूटीन में। एक कोई भी चीज़ अगर हम बाज़ार से लेने जा रहे हैं, बी इट अ टूथपेस्ट, इफ़ इट शोज़ कि इसमें नीम है, वी प्रेफर दैट टूथपेस्ट। हम बहुत सारी टूथपेस्ट को छोड़ के वो नीम वाली उठा लेंगे, बिकॉज वी नो कि नीम हैज़ लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर अस। यहाँ तक हमने बात करी कि अगर आप वृक्षारोपण करते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करते हैं या कोई नाम जप करते हैं, उससे तो आपको फल मिलता ही है। बट सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? किसी भी तरह की एडिक्शन, किसी भी तरह का व्यसन, किसी भी तरह की बुरी हैबिट या कोई भी चेंज अगर आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, उसका डिसीजन लेना बहुत बड़ी चीज़ होती है। इट्स नॉट वेरी इजी फॉर एनीबडी टू मेक एनी डिसीजन पॉसिबल इन लाइफ, कि मैं कोई भी डिसीजन ले लूँ और जिससे कि मैं उसको सॉर्ट कर पाऊँ या मैं उस डिसीजन पे टिका रहूँ। जैसे हम कहते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन, जो 31 को हम लेते हैं रात को 12 बजे, और 2 दिन के बाद न्यू ईयर रेजोल्यूशन बिकम्स अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन फॉर द नेक्स्ट न्यू ईयर। हम वेट करते हैं कि नेक्स्ट न्यू ईयर आएगा और फिर उस दिन वही रेजोल्यूशन हम फिर से रिपीट कर देंगे। वी विल नॉट बी कीपिंग दैट रेजोल्यूशन एज फॉर दिस ईयर। हम वो रेजोल्यूशन पे काम ही नहीं करते। सो अगर आज के दिन आप कोई रेजोल्यूशन लेते हैं और वो सच्ची निष्ठा से संकल्प करते हैं, गॉड गिव्स यू द पावर। अगर वो सच्ची श्रद्धा और सच्ची निष्ठा से लिया गया है, तो उस केस में भगवान भी आपका साथ देता है और भगवान आपको उस हैबिट का भी अक्षय फल प्रदान करता है। दोस्तों, आज जो अभी तक हमने बात की है, वो उससे हमने ये तो जाना कि अक्षय तृतीया पर क्या क्या चीज़ें करने से क्या क्या फल प्रदान होते हैं। आज का दिन जो है वो हमें याद दिलाता है कि अगर कोई भी चीज़ सच्ची निष्ठा, प्रेम और श्रद्धा से की जाए, तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स बनकर वो चीज़ वापस मिलती है। एंड इट इज़ नॉट अबाउट अक्षय तृतीया या कोई भी मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस नहीं करूँगा, दैट इफ़ वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ जप और धर्म कर्म,
तो वही आपको फल प्रदान करती है। अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी ऑनेस्ट हैं अपनी किसी भी कार्य को लेकर या किसी भी काम को लेकर के, इफ़ यू हैव मेड अ हैबिट व्हिच इज़ अ गुड हैबिट फॉर यू इन द लाइफ, तो इफ़ यू आर फॉलोइंग दैट विद प्रॉपर ऑनेस्टी और आप एथिकली उस चीज़ को फॉलो करते हैं, रिलीजियसली उसको फॉलो करते हैं, तो वो भी आपको अक्षय फल प्रदान करती है। द नेचर, द सराउंडिंग्स, द एनर्जीज वर्क फॉर यू एंड गिव यू द 100 टाइम्स और 200 टाइम्स और 1000 टाइम्स ऑफ दैट सेम थिंग। तो अगर कभी हम सोचते हैं ना दैट वी आर वर्किंग सो हार्ड एंड वी आर नॉट गेटिंग व्हाट वी शुड गेट, या हमारी फॉर एग्जांपल वेरी वेरी बेसिक फॉर द पीपल हु आर यंगस्टर्स, दैट अगर वो कहीं जॉब ज्वाइन करते हैं, दे आर नॉट गेटिंग द राइट सैलरी और दे आर नॉट गेटिंग द राइट achievements or they're not getting the right recognition in the office or in the workplace, what they feel that we should not do it, we should leave it or we should stop doing it. Rather than stopping it, अपनी उसी force, अपनी उसी निष्ठा के साथ उस कार्य को करते रहो. If one person is not recognizing you, the world will recognize you. आपको आपकी निष्ठा, आपकी मेहनत, आपके हार्ड वर्क का फल अक्षय होकर प्रदान होगा ही होगा. The energies, the world, the God is with you. And every day, everywhere where you are following your routines and you are following your work profile very well, you are not going wrong. जहाँ आप गलत नहीं कर रहे हैं, आप अपने कार्य में सच्ची निष्ठा से संलग्न हैं, आपको आपका फल ज़रूर प्रदान होता है. जैसे कि कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, वैसे ही आपको आपका फल भी ज़रूर प्रदान होता है. थोड़ी देर लग सकती है बट अक्षय फल ज़रूर प्रदान होता है. तो दोस्तों, आज के ही दिन को मैंने इसीलिए चुना था क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि जो भी कार्य हम करते हैं उसका अक्षय यानी कि एंडलेस फल प्राप्त होता है. तो मैंने भी आज के दिन ही अपने इस एपिसोड को शुरू करने का सोचा, क्योंकि आज के दिन जो मैं भक्तिमय सफ़र आप सभी के साथ शुरू कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये कुछ ही एपिसोड्स में सीमित होकर बंद हो जाए. मैं चाहता हूँ कि ये सफ़र जो है वो अनंत और बहुत टाइम तक चले, क्योंकि भक्तिमय सागर एक ऐसा सागर है, वो एक ऐसा समुद्र है जिसकी गहराई को जितना अंदर गहरा नापने जाओ उतना कम है. तो आपके साथ मिलकर मैं इस सफ़र पर निकल पड़ा हूँ आज के एपिसोड के साथ, कि आज का एपिसोड जो था वो महज एक इंट्रोडक्शन एपिसोड, एक बहुत देर के बाद जो हमारा कनेक्शन कट हो चुका था उस कनेक्शन को वापस जोड़ने का एपिसोड था. लेकिन आगे वाले एपिसोड जो आने वाले हैं उनमें बहुत से किस्से, बहुत कहानियाँ और बहुत से ऐसे फैक्ट्स होंगे जो हम यहाँ आके डिस्क्लोज करेंगे, जिनके बारे में और गहराई से जानेंगे और इस समंदर में उस गहराई तक जाकर हम चीज़ों को समझेंगे, जिससे हमारे लिए ये भक्ति का भ्रमण जो कि यात्रा है आस्था, विश्वास और ज्ञान की, वो और भी सरल होती जाए और हमारी लाइफ में और भी अच्छे से जुड़ जाए. ना केवल इतना ही कि मैं आप तक यहाँ चीज़ें पहुँचाऊँगा, जैसे कि शुरू में कहा था कि मैं आप तक चीज़ें नहीं पहुँचाऊँगा, आपको अपने सवालों के साथ मेरे तक आना होगा. और इस जो कि प्लेटफॉर्म को मैंने स्टार्ट किया है, इफ़ यू फील लाइक यू वांट कम एंड जॉइन मी इन द शो, you can come and please be a part of the show because this is your show. आप लोगों के questions, आप लोगों की query और हम सभी की ये भक्तिमय यात्रा भक्ति और भ्रमण के नाम से चलती रहेगी. तो इसी के साथ दोस्तों, आज के एपिसोड में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर चीज़ का अक्षय फल प्रदान होता है, आज कोई भी चीज़ करने से आपको अक्षय फल प्रदान होता है. तो आज के दिन एक अक्षय प्रतिज्ञा लेते हैं कि आप और मैं किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन को ना सोचते हुए हम सभी लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं या जिन तक भी मेरा ये छोटा सा पॉडकास्ट पहुंच पा रहा है, वो सभी ये प्रतिज्ञा लें कि किसी भी तरह के भेदभाव को ना मानते हुए संसार में जीवित हर एक प्राणी के लिए अक्षय प्रेम प्रतिज्ञा लेते हैं कि जिसको भी यहाँ पर आप मिलेंगे, जिसके साथ भी आप जीवन यापन करेंगे या जो भी हमारे आसपास रह रहा है, किसी के साथ भी नफरत ना रखते हुए हर एक के साथ प्रेम को बढ़ाएंगे. कहते हैं ना कि दोस्तों, जहाँ पर नफरत होती है वहाँ पर प्रेम ही आपको उस नफरत को ख़त्म करने में मदद कर सकता है. समाज में इज्जत, प्रेम और
सबके लिए सद्भावना होगी तो कभी भी कोई भी जो नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हैं वो जिंदगी में जी ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म करता हूँ। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये पॉडकास्ट सेक्शन कैसा लगा, भक्ति भ्रमण का ये सीरीज कैसे लगी और ये मेरी छोटी सी कोशिश आप तक कैसी पहुंची। और कोई भी सजेशंस हो, किसी भी तरह के सजेशंस हो, प्लीज़ बताइएगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक जो आप चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट पे कवर किया जाए या आप तक पहुंचाया जाए, वो मुझे ज़रूर भेजिएगा। आपके पास मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और मेरा यूट्यूब चैनल तो है ही, तो आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट करें। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। आज का एपिसोड, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये महज एक इंट्रोडक्शन थी और बहुत देर के बाद जो हमारा मिलना ज़रूरी था वो था। आपके लिए बहुत जल्दी नए एपिसोड्स रेडी हैं जो आप तक पहुंचेंगे। बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे किस्से लेकर, और उन एपिसोड्स पे 4 चांद लगाएंगे आप सभी के क्वेश्चंस, आप सभी की क्वेरीज और आप सभी की सपोर्ट। तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे तक ज़रूर पहुँचाइएगा। मैं आपके लिए अगले हफ्ते ज़रूर हाजिर हो जाऊंगा ऐसे ही एक नई पॉडकास्ट लेके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।